किया। हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन भी जुड़े हुए। गंगेश जी, ये जो सख्त लहजा आज प्रधानमंत्री का दिखा, एक तरह से देश में सवाल बहुत उठ रहे थे कि युद्ध क्यों समाप्त हुआ, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री का देश के सामने आना जरूरी था और उन्होंने बताया कि युद्ध स्थगित नहीं हुआ, युद्ध बंद नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है आशिया कि उन्होंने ये कहा कि ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, युद्ध जैसी बात उन्होंने नहीं कही। युद्ध का एक जगह पर उन्होंने युद्ध का जिक्र किया, वो ये कहा कि युग अगर युद्ध का नहीं है तो ये आतंक का भी नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना को बधाई दी और ये कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए उन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी थी और सेना की उन्होंने जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि एक प्रतिज्ञा ली गई थी कि जो वहाँ पर हुआ पहलगाम में और जिस तरह से नुकसान हुआ और सबके सामने सब दुनिया ने देखा कि किस बर्बरता के साथ पहलगाम में लोगों को मारा गया, तो उसके उनको न्याय दिलाने के लिए एक अखंड प्रतिज्ञा ली गई थी और 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने देखा कि इस प्रतिज्ञा ने कैसे परिणाम का रूप ले लिया। उन्होंने कहा कि इसकी कल्पना भी आतंकवादियों ने नहीं की थी। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने जिस तरह इशारा किया वो ये है कि पाकिस्तान में उन्हें खुला घूमने की छूट थी आतंकवादियों को और शायद इसलिए उनको जवाब देना बेहद ज़रूरी था और जो आतंकी ठिकाने थे उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ये बात उन्होंने एक तरह से घोषणा की है उसकी। आगे उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही कि आगे अगर कुछ होता है तो उसको सीधा युद्ध माना जाएगा। अगर कोई उस पर कोशिश करता है दोबारा इस तरह का, तो ये सीधा युद्ध माना जाएगा और उस पर उसी तरह से आक्रामक रवैया अपनाया जाएगा। एक और बात गंगेश जी, जो प्रधानमंत्री ने कही है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत अब नहीं सहेगा। जो पाकिस्तान लगातार ये धमकी दे रहा था कि परमाणु संपन्न हम देश हैं और हम हिंदुस्तान पर अटैक कर सकते हैं, एक तरह से जो लगातार वो धमकी दे रहा था उस पर ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा और अगर इस तरह का भविष्य में आतंकी हमला हुआ तो पड़ोसी देश को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। बिल्कुल। और एक तरह से उन्होंने एक लाइन खींच दी है इसके बाद कि अब ये सब बातें भूल जाइए आप कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं या जो कुछ भी हैं, आप जो हैं अपने घर पे हैं। सीधी सी बात है, अगर आप कुछ गलत करेंगे हमारे यहाँ तो हम आपको सज़ा देंगे। तो ये बहुत साफ है। और उन्होंने फिर वो एक तरह से पूरा ब्यौरा दिया कि जब हमने आतंकियों को मारा तो एक सरकार जो है वो उसके समर्थन में आ गई और जब समर्थन में आई उसने भारत के शहरों पे आक्रमण किया तो हमने उनको बताया कि हम क्या कर सकते हैं और उनके सैन्य ठिकानों पर हमने जिस तरह से उनके कई जगह पे उन्होंने हालांकि ये कहा कि भारत ने उनके सीने पर हमला किया। वो सीमा पर तैयारी कर रहे थे, हम सीने पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो भारत की कार्रवाई हुई उससे घबरा कर दुनिया भर से वो अपील करने लगा पाकिस्तान कि किसी भी तरह से उसे बचाया जाए। लेकिन और तब जाके जबकि आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, हमने उनकी बात सुनी। अब इस पूरे भाषण में कहीं भी या राष्ट्र के नाम संबोधन में ये बात कहीं नहीं आई कि ट्रंप ने क्या कहा और कैसे कैसे कहा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि दुनिया भर में ये गुहार लगाते फिरे कि किसी भी तरह से उनको बचाया जाए। तो ये बात है। जो कई तरह के सवाल बीच में खड़े हुए हैं, जैसे ट्रंप का वो जो ट्वीट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों को लगा कि इस ट्वीट की ज़रूरत नहीं थी या भारत को अपने तरफ से इसकी घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन इस पूरी भूमिका में उन्होंने एक तरह से अमेरिका के किसी रोल का उल्लेख तक नहीं किया है। तो बहुत साफ है कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है अगर अमेरिका ने कुछ किया भी है तो। चूँकि उनका कहना था कि चूँकि हम उसके लिए तैयार थे, हमने उनके आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था,
हमने एक तरह से अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। और उन्होंने जब हमारे ऊपर हमला किया तो उनकी सेना ने, तो हमने उनको भी बता दिया कि हमारी तैयारी किस तरह की है। तो उसके बाद फिर वो जब घबरा कर दुनिया भर से ये कहने लगे कि किसी भी तरह से इसको रुकवाया जाए, तब जाकर उनकी बात पर कंसिडर किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने इतने कम समय में बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे मुद्दों को छुआ है। और ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर एयर स्ट्राइक, और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी है ये बताने के लिए कि आतंकियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ रूम चलते हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, रंजन और उदय दोनों मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर बात होगी। आज ही देखिए दोनों देशों के डीजीएमओ की बैठक हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये संबोधन कि सिर्फ पीओके पर अब बात होगी। इससे क्या समझ सकते हैं हम? देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अब अगर पाकिस्तान से बात होगी, और ये बातें कहने से पहले उन्होंने जो एक लाइन कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो विश्व समुदाय है उससे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब कि जो विश्व में अन्य देश हैं उनके लिए ये संदेश था कि अगर हमारी घोषित नीति है, ये बातें प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी घोषित नीति है कि पाकिस्तान से बात सिर्फ टेररिज्म पर होगी, आतंकवाद पर बात होगी, और बात होगी तो पीओके पर ही होगी, जो कि पाकिस्तान ने कश्मीर का हिस्सा रखा है। सिर्फ यही दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कि पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ बातें कही, उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टेरर और ट्रेड वो भी एक साथ नहीं चलेगा। तो ये बातें भी उन्होंने कही। और इसके बाद की लाइन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मतलब ये है कि जो सिंधु नदी जल समझौता जिसे भारत ने अभी रोक रखा है वो रुका रहेगा, अगर इसका अर्थ आप निकालने जाइए तो पाकिस्तान को उन्होंने बहुत सारे सबक दिए हैं। विश्व समुदाय को भी एक संदेश दे दिया है कि भारत का रवैया क्या है, और उस मामले में भारत कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि हमें जानना चाहिए, जो 3 बातें उन्होंने कही। पहला कि आतंकी हमला हुआ अगर तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इनफैक्ट जो शब्द उन्होंने यूज किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा और सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। और इसके बाद की जो लाइन है, जो तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसे पाकिस्तान और वहाँ की सरकार को भी कान खोलकर सुन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं में हम उसे अलग अलग नहीं देखेंगे। मतलब कि अगर जो आतंक को सरपरस्ती देती है सरकार, उसे भी हम उसी श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं और आतंक के आकाओं को अलग अलग जो है नहीं देखेंगे। तो ये बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं जो कि बहुत अर्थपूर्ण है। पूरी दुनिया को संदेश है, पाकिस्तान को संदेश है कि अभी भी वक्त है, अब सचेत हो जाओ, भविष्य में इस तरह की चीजें करने का दुस्साहस मत करना है। दुस्साहस वर्ड का भी यूज जो है वो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान किया है। और उन्होंने ये बातें भी कही जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि युद्ध के मैदान में हमने पाकिस्तान को हमेशा जो है वो शिकस्त दी है, उसकी पिटाई की है, लेकिन इस बार रेगिस्तान और पहाड़ों पर भी जिस तरह से हमने अपना कौशल दिखाया है उसकी दुनिया तारीफ कर रही है। और इसके अलावा उन्होंने मेड इन इंडिया हथियारों की बात की। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मेड इन इंडिया हथियारों ने अपनी प्रामाणिकता जो है वो साबित कर दी है। देखिए, आकाश की बात कर लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर लीजिए, कमाल के ये मिसाइल रहे और उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। तो मेड इन इंडिया हथियार जो है, अब उनकी डिमांड भी समझ लीजिए कि वो दुनिया में बढ़ने वाली आसिया। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री के संदेश को देखें तो एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को, एक चेतावनी आप कह लीजिए पाकिस्तान को, और उनको सलाह भी
कि अब आतंकवाद का साथ देना बंद करो, नहीं तो और भी बुरा भुगतना पड़ेगा। उदय, अमेरिका का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप देखिए जब सीज फायर होना था उससे पहले उनका पोस्ट आ जाता है। आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने जो सीज फायर किया है, युद्ध विराम किया है, वो दोनों देशों के हित में है, एशिया के हित में है। वो खुद को इस मसले पर अमेरिका घुसाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र नहीं किया। इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उस दिन भी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था। उस बात को आज पीएम मोदी ने भी दोहराया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हमें फोन किया गया था, युद्ध रोकने के लिए हमसे आग्रह किया गया था और इसलिए हमने युद्ध रोका है। इसी के मायने हैं कि देखिए, उन्होंने साफ ही इस बात को कर दिया कि तीसरे देश यानी अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम नहीं हुआ है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था और उस पर युद्ध विराम हुआ है। और बिल्कुल देखिए, वो भी डर कर ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। और देखिए, एक बात जो उन्होंने कही है कि युद्ध रुका नहीं है, युद्ध स्थगित हुआ है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए कि युद्ध फिलहाल स्थगित है। यानी भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत कहीं से भी आराम की मुद्रा में नहीं है या यह सोचकर निश्चिंत नहीं है कि युद्ध रुक गया तो अब हम निश्चिंत हो जाएं। भारत पूरी तरह से तैयार है, हर पल तैयार है। इस बात के भी संदेश दे दिए हैं। और देखिए, उन्होंने जो एक बात कही है कि आतंक के सरपरस्त सरकार, ये सीधे निशाना पाकिस्तान पर था। पाकिस्तान पर निशाना इस बात को लेकर पूरी दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा है कि जो अमेरिका का वांछित आतंकवादी था वो अंतिम सलामी देने के लिए आर्मी के साथ मौजूद रहता है। यानी आर्मी ही आतंकी है, आतंकी ही आर्मी है, ये बात साफ है। और देखिए, सबसे बड़ा प्रमाण मोदी जी जो कुछ कह रहे हैं, 2 मई 2011 का वक्त था जब एबटाबाद में लादेन को मिलिट्री ने ही अपने परिसर में रखा था, जब अमेरिकी कमांडोज ने घुसकर मारा था। और देखिए, ये प्रमाण है। और आज अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि आतंक की सरपरस्त सरकारों को ये साफ संदेश है, कड़ा संदेश है, तो वो पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और पाकिस्तान बार बार एक्सपोज होता रहा है। इस बार भी देखिए, आर्मी एक्सपोज हुई है कि आप आतंकी मारे गए और आतंकियों को सलामी देने के लिए आर्मी वहां पहुंचती है। और ऑलरेडी एक्सपोज है क्योंकि लादेन को प्रोटेक्ट तो आर्मी ही कर रही थी जब पाकिस्तान के सील कमांडोज ने उन्हें घुसकर मारा था। जी हाँ, और देखिए, जो अगर हम और महत्वपूर्ण बात देखें प्रधानमंत्री के भाषण में, तो उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए बातें कही कि ये न्याय की अखंड प्रतिज्ञा थी और 6 तारीख की रात और 7 तारीख की सुबह में दुनिया ने उस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सीने में जो आतंक के ठिकाने थे उनको हमने खंडहर बना दिया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, तो वो आक्रामकता उनके शब्दों में थे। शब्दों का चयन उन्होंने उसी तरह से किया। उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा जो है वो आक्रामक था। और देखिए, जो एक बातें उन्होंने कही हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, उन्होंने ये बातें कही और कहा कि बुद्ध ने शांति का रास्ता दिखाया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शक्ति से ही शांति आएगी और भारत का शक्तिशाली होना ज़रूरी है और आवश्यकता पड़ने पर उस शक्ति का प्रदर्शन भी करना है। तो ये पाकिस्तान को सीधे चेतावनी है। उनको बता दिया गया है कि अगर भारत के खिलाफ अगर आप कोई भी गुस्ताखी करते हैं, दुस्साहस करते हैं, तो फिर इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। गंगेश जी, पीएम का जो ये स्पीच, उदय लौटेंगे आपके पास, पीएम का जो ये स्पीच रहा और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को फिर से एक बार कहा कि पाकिस्तान का वो घिनौना सच पूरी दुनिया ने देखा है और जो चेतावनी दी है, अब पाकिस्तान चूंकि अब सीज फायर है दोनों देशों में, इसे किस रूप में लेता है और किस तरह के रिएक्शन? देखिए, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है उसके सारे ऑप्शंस प्रधानमंत्री के भाषण में दिख जाते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा और प्रधानमंत्री जब ये बात कहते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है। किसी देश का प्रधानमंत्री कुछ कहता है तो कि पाकिस्तान घबराकर विश्व के अलग अलग देशों के पास गया और उसने ये आग्रह किया कि किसी भी तरह से इसको रुकवाया जाए, इस ऑपरेशन को रुकवाया जाए। और मुझे लगता है इससे बहुत क्लियर मैसेज है। एक बात जो उस समय कल परसों भी खबर में आई थी वो ये था कि
आतंक का कोई भी एक्ट अब युद्ध का एक्ट माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। आज जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आतंक की सरपरस्त सरकार अगर वो भी आती है सामने तो हम उसको भी उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे आतंकी संगठनों को करेंगे। तो मतलब साफ है कि अगली बार अगर आपने आतंकी भेजे तो हम आपसे युद्ध करेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और उन्होंने अपनी ताकत का बहुत जबरदस्त उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो अब आज समय नए युग का वॉरफेयर है, न्यू एरा वॉरफेयर, उसमें हमने श्रेष्ठता साबित किया और ये वाकई आपको मानना पड़ेगा। चूंकि इतने सारे ड्रोन अटैक किए गए लेकिन कोई भी ड्रोन ना तो निशाने पर लगा, ना वो ठीक से गिर सका, और पूरी तरह से वो कोई भी नुकसान करने में सफल नहीं हो सका। इससे उलट भारत की बात करेंगे तो भारत के सारे निशाने इतने सटीक थे, आप सोचेंगे जिस तरह की तस्वीरें दिखाई गई कि बहुत सारी बिल्डिंग्स के बीच में आतंकियों के वो ट्रेनिंग कैंप्स थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं ये भवनों को गिराया गया, उन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स को गिराया गया। आसपास के बिल्डिंग्स को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ या नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए पीएम ने भी कहा कि संयम और शौर्य दोनों देखा दुनिया ने। अब ये संयम की बात जो है वो तब आई जब हम एज पे थे, हम जीतने की स्थिति में थे, हमारी बढ़त तो निश्चित रूप से दिख रही थी, जिसको लेकर लोगों के मन में थोड़ी सी बेचैनी है कि हमें कुछ और लड़ना चाहिए था। लेकिन वो समय होता है संयम दिखाने का, जब आप अपनी बढ़त कायम कर लेते हैं, जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो युद्ध को लंबा खींचने का कोई कारण नहीं होता है। क्योंकि आज के युग में अगर आप चाहते हैं कि कोई देश को पूरी तरह से मिटा दें या मिला लें तो ये शायद थोड़ी ज्यादती है, और मुझे लगता है कि ये उस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को बहुत क्लियर मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है, वो ये है कि आपके आने वाले दिन बहुत सुख से नहीं बीतेंगे, क्योंकि हम आपसे पीओके की बात करेंगे, हम आपसे टेरर की बात करेंगे, पानी हम आपको देंगे नहीं, ट्रेड हम आपसे करेंगे नहीं, बातचीत आपसे होगी नहीं। उदय, आतंकवाद को खाद पानी दे रही है पाकिस्तानी फौज, ये कहकर प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि पाकिस्तानी सैनिक या पाकिस्तानी फौज किस तरह से आतंकवाद को शह दे रहा है, और उनके निगरानी में ही आतंकवाद वहां फल फूल रहा है, जो भारत के लिए हमेशा मुसीबत बनता रहा है। तो निशाने पर अब भारत के पाकिस्तानी फौज भी है, ये एक क्लियर संदेश है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तानी फौज उसी दिन एक्सपोज हो गई थी जिस दिन 7 मई की रात को जब मारे गए थे आतंकी, और उन्हें सलामी देने के लिए आर्मी के अधिकारी पहुंचे हुए थे, टॉप ऑफिसर्स पहुंचे हुए थे। उसी दिन पाकिस्तान की आर्मी एक्सपोज हो गई थी, और भारतीय सेना ने उन तस्वीरों को पूरी दुनिया को दिखाया था कि देखिए डेनियल पर्ल के जो हत्यारे थे, जो आतंकी हत्यारे थे, वो वहां मारे गए। उन्हें श्रद्धांजलि देने या फिर अंतिम सलामी देने के लिए आर्मी के ऑफिसर पहुंचे हुए थे, तो सीधा निशाना आर्मी पर था। और देखिए, इसके साथ साथ अगर पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं कि फौज ही आतंकियों को पनाह देती है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कहा भी जाता है कि पाकिस्तान की फौज और आतंकी एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए जब आतंकी मारे जाते हैं तो फौज उन्हें सलामी देने जाती है, यानी कि उनका रैंक कहीं ना कहीं, उनका भी रैंक डिसाइडेड है। और अब पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी बात जो कह दी है कि हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरी दुनिया को उनका संदेश है, सभी के लिए संदेश है कि भारत अब बदल चुका है, भारत अब पुराना भारत नहीं रह गया जो किसी ब्लैकमेल का शिकार होगा, एक मिनट किसी बात पर ब्लैकमेल होगा। वो दरअसल अभी जब ट्रंप कुछ देर पहले उनकी जो बाइट आई है उसमें उन्होंने कहा कि हमने न्यूक्लियर वॉर एक तरह से रुकवा लिया है। मुझे लगता है कि वो उसको संबोधित था कि ये ब्लैकमेल नहीं चलने वाला है कि आपने कुछ न्यूक्लियर वॉर का कोई थ्रेट वो मानते नहीं। मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो बातें कही हैं शायद उसका जवाब था वो। रंजन जी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जिस तरह से भारत ने दिखाया कि अपनी पूरी क्षमता दिखा दी, और पाकिस्तान किस तरह 3 दिनों में ही धराशायी हो रहा था और उसे खुद पहल करनी पड़ी सीज फायर के लिए इस ऑपरेशन के बाद, तो ऐसे में अब पूरी दुनिया को भारत इससे क्या संदेश दे रहा है? आज प्रधानमंत्री के संबोधन को भी उसमें ले ले तो क्या संदेश देता हुआ नजर आ रहा है भारत?
देखिए, पूरी दुनिया को जो पहला संदेश है वो ये है कि भारत अपनी रक्षा करना जानता है, और अगर भारत के ऊपर कोई भी किसी तरह की का दुस्साहस करता है, बुरी नज़र रखता है, तो उससे कैसे निपटना है ये भारत अच्छे से जानता है। पूरी दुनिया को ये भी बता दिया गया कि जो इंडियन मेड हथियार हैं उनकी क्वालिटी क्या है और उसके साथ हम क्या कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, पूरी दुनिया को ये भी बता दिया गया। पूरी दुनिया को ये भी बता दिया गया कि पाकिस्तान से सिर्फ 2 मुद्दों पर ही बात होगी, वो है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इन्हीं 2 मुद्दों पर बात होगी, और इससे ये भी संदेश दे दिया गया, क्योंकि जब आप पूरे प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगे तो उसमें कहीं ये नहीं है, किसी मध्यस्थ की बात नहीं है, कहीं अमेरिका की बात नहीं है, किसी अन्य देश की बात नहीं है। जबकि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया था तो उनका आधा समय लोगों को धन्यवाद कहने में ही गुजर गया था, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, सऊदी अरब, यूएई। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहबाज शरीफ को कितने दर पर अपना माथा झुकाना पड़ा है और टिकाना पड़ा है। तो भारत का ये संदेश साफ है कि हम खुद आत्मनिर्भर हैं अपनी रक्षा के लिए। ये बातें भारत ने साफ कर दी हैं, और सेना का कौशल क्या है ये भी भारत ने बता दिया है कि पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन और मिसाइल के हमले किए, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हवा में ही गिरा दिए गए। मतलब वो जो नापाक इरादे थे, नापाक हथियार थे, उनको भारत की पवित्र जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, उसे टच करने नहीं दिया गया। तो प्रधानमंत्री इतने सारे संदेश दे रहे थे, और उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी बातचीत होगी वो यही 2 देश करेंगे, और किन मुद्दों पर बातचीत होगी ये भी बता दिया, और बाकी देशों को ये भी बता दिया कि और किसी तरह का सलाह न दें हमें, क्योंकि टेरर और टॉक साथ में नहीं चलेगा। उन्होंने पूरी दुनिया को ये भी बता दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और उन्होंने पूरी दुनिया को ये भी बता दिया कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। बिल्कुल गंगेश जी, अब आखिरी में ये बात देखिए, इशारा भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है कि बातचीत अब सिर्फ पीओके पर होगी और किसी भी तरह का रिश्ता नहीं होगा जब तक आतंक खत्म नहीं हो जाता, या पाकिस्तान जब तक आतंक को शह ना देता रहे। तो एक तरह से साफ संदेश, यानी आगे अब भारत की दिशा क्या होगी, भारत पीओके पर किस तरह बातचीत कर सकता है, वो प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है। बिल्कुल, देखिए इस ऑपरेशन के बाद ये बात क्लियर है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत सामान्य नहीं होने जा रहे हैं। ये जरूर है कि संघर्ष विराम की स्थिति है, ऑपरेशन रोका गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये कुछ दिनों के लिए रोका गया है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये है कि अगर आप फिर कोई दुस्साहस करेंगे तो आपको उसी तरह से जवाब मिलेगा जैसा कि आपने देखा है, अभी टेस्ट किया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले दिनों में ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो कि बीच में आएगा ही आएगा, इसको देखते हुए आज बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये जो आप देखेंगे कि पूरा भाषण, उसमें कई सारा हिस्सा ऐसा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए है। उनका कहना है कि भाई टेरर अगर करोगे तो फिर हम जवाब देंगे, बहुत साफ है। आप न्यूक्लियर पावर हैं नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, या इसको लेकर अगर अमेरिका या कोई दूसरा देश ये कहे कि साहब इसको ये रोकना ज़रूरी है तो हम ये भी नहीं मानेंगे, तो बहुत साफ है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान बहुत गिड़गिड़ाया और हमने आतंकियों को एक तरह से ख़त्म कर दिया, वहाँ पर उनके आतंकी नेटवर्क सारे ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान को टेस्ट करा दिया कि हमारी शक्ति क्या है। इसके बाद ही इस संघर्ष विराम पर कोई बात बनी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और एक जो बात उन्होंने इम्पॉर्टेंट कही है वो मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर कही है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चूँकि आप देखेंगे कि उधर पाकिस्तान की तरफ चाइना और तुर्की और दूसरे देशों के जो ये थे उपकरण थे वो पूरी तरह से फेल हुए, और इंडियन जो भी इक्विपमेंट थे
वो बहुत ज़बरदस्त सफल रहे। अब आप देखेंगे मिसाइल्स जो दागे गए हमारी तरफ से वो कितने सटीक थे, मतलब आप कह सकते हैं कुछ मीटर्स तक के फासले उन्होंने एकदम सटीक तरीके से मारे, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें आसिया, वो ये है कि पाकिस्तान, जो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में लोग घूम रहे थे ऐसे मतलब फ्री होके आतंकी, तो वो मैसेज उनको भी क्लियर है कि अब वो आतंकवादी पाकिस्तान में भी इधर उधर घूमेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और ये तय जान लीजिए कि कई सारे नाम जिनके नाम अभी नहीं आए हैं, वो नाम भी अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर वो हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो मसूद अजहर का पूरा परिवार और उनके परिवार का 14 सदस्य, वो मसूद अजहर के परिवार का 14 सदस्य अगर मारा जाता है फिर भी मसूद बाहर नहीं आता। तो ये डर कितना है आतंकियों में, ये बताता है। और उसी तरह से हाफिज सईद नहीं दिखाई पड़ रहा, उसी तरह से दूसरे जो आतंकी हैं वो बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा। तो मतलब साफ है कि आतंकियों में जो डर पैदा करना था वो डर पैदा हो गया। चूंकि हो क्या रहा था, पाक अधिकृत इलाकों में जो कैंप चल रहे थे आतंकियों के, उनको पिछली बार में भी ध्वस्त किया गया, उस पर स्ट्राइक्स किए गए। लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर थे, उनको ये भ्रम था कि यहाँ तक भारत हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो आईबी के अंदर है, इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर है, और वहां अटैक करने का मतलब होगा पाकिस्तान पर अटैक करना। तो भारत ने इस बार ये दिखा दिया कि तुम चाहे किसी भी देश में रहो, कहीं भी रहो, अगर तुम यहाँ पर कुछ करोगे तो हम तुमको मारेंगे। तो ये मैसेज बहुत क्लियर था, बहुत लाउड था। बहुत सारे जो सवाल इस बीच में खड़े हुए हैं, उन तमाम तरह के सवालों का सीधा जवाब था। मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ पूछने या बताने के लिए रह नहीं जाता। चलिए, तो ये प्रधानमंत्री के संबोधन में कई कड़े संदेश और सीधा संदेश भी था। आतंक को जो पनाह देते हैं, वैसे देश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये कड़ा संदेश था प्रधानमंत्री का। बहुत बहुत शुक्रिया गंगेश जी, उदय और रंजन, आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए सीधे कहा कि पाकिस्तान ने सीमा पर वार किया तो हमने उसके सीने पर वार किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुनीर की आर्मी को हमने सबक सिखाया, ये भी कहा। इसके अलावा कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। पीओके से कम अब कोई बातचीत नहीं होगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। कई बड़ी बातें थी जो सीधे पाकिस्तान को सख्त संदेश तो दे ही रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब ये दिखा रही हैं कि भारत क्या चाहता है और भारत अब कैसा भारत है।